नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज जो एक चर्चा कल से परसों से चल रही है कि आरपीएससी द्वारा और जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा मतलब चर्चाएं का दौर जारी है। ग्रुप्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। कोई इसे सही न्यूज़ बता रहा है, कोई इसे फर्जी न्यूज़ बता रहा है। मतलब अफवाहों का दौर जारी है। सही है, गलत है, क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या ये ऐसा कोई बड़ा बदलाव है जिसका हम पर इफेक्ट पड़ेगा? दूसरा, अब 4 की जगह 5 ऑप्शन होंगे, क्या वास्तव में ऐसा होगा? अगर होगा तो क्या होगा? इन चीजों पर बात करनी है। यानी कुल मिला के ये वो मुद्दे हैं जिनकी जानकारी, अगर ऐसा होता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर ऐसा बदलाव होता है तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इन मुद्दों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन मुद्दों पर आप अपना समय नष्ट करो, ये जरूरी नहीं है। इन पर मुझे नहीं लगता कि समय नष्ट करना चाहिए। हाँ, ओएमआर सीट को लेकर और नेगेटिव मार्किंग में किस प्रकार का बदलाव होगा, इस पर अपन जो है वो थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी इसके फायदे और नुकसान पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। आप इसे ध्यान से समझिए और बढ़िया तरीके। देखो, सबसे पहले बात है कि यहां है कि 4 की जगह 5 ऑप्शन, इसी पे ये नेगेटिव मार्किंग डिपेंड है। आप अच्छे से जानते हो कि अब तक जो है वो 1, 2, 3 और 4 गोले भरे जाते थे। ठीक है, 1, 2, 3, 4। इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1, 2, 3 और 4, ये भरे जाते थे। और जैसे ही हम मतलब क्वेश्चन हल करते, पेपर हल करते, तो जैसे हमें इसमें सी लगाना है तो हमने ये कर दिया, इसमें हमें ए लगाना है तो हमने ये कर दिया। 3 नंबर क्वेश्चन फिर इसी तरह से होता था। ठीक है, इस तरह से। अब हमें ये छोड़ना है तो हमने ये छोड़ दिया। फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से देख सकते हैं आप। एक मैं छोटा सा हाथ से ही बना रहा हूं। ठीक है, 4 नंबर 1, 2, 3, ये 4, इसको छोड़ दिया। फिर इसमें वापस हमने क्या भर दिया? डी। तो इस तरह से हम भर रहे थे। अब इसमें 5 ऑप्शन जो है, यानी ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी, और अब एक 5वां ऑप्शन और क्रिएट करने की जो है वो चर्चा चल रही है। ठीक है, उसका अपने पास कोई एकदम ऑथेंटिक जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, वो आएगा तब उसमें आपको कुछ समझने लायक जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ते ही। तो अब ये 5वां ऑप्शन क्रिएट किया जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन सबसे बड़ी एक बात है कि जो लोग मतलब क्या कर रहे थे, गोले जो थे वो खाली छोड़ देते थे, है ना, खाली छोड़ देते थे। जो लोग गोले खाली छोड़ देते थे उसका परिणाम अभी पीछे जो हमने देखा कि ओएमआर सीट जो है, जो चर्चाएं चली, न्यूज में आई कि ओएमआर सीट बाद में भरी जा रही। इस तरह की जो शिकायतें हैं, इस तरह का जो अभ्यर्थियों में भय है ना, उस भय को मिटाने के लिए ये 5वां ऑप्शन क्रिएट किया जा रहा है। तो अब उनको देखना होगा ना। मतलब देखो, अब तक जैसे हम जो ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं ओएमआर सीट पर, तो हमारे पास भी 4 ही ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में क्या होता है, जैसे हमने आंसर की तैयार की तो उसमें सी भर दिया, इसमें ए भर दिया, लेकिन अब ई में क्या भरें? अगर ई को खाली छोड़ें तो भी वो सही मार्किंग नहीं होगी, और ई को भरें तो भी मार्किंग सही नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा टिपिकल कार्य है। सॉफ्टवेयर ऐसा कर पाएगा, किस तरह से करेगा इस पर अभी तक काम होना बाकी है। और उन्होंने ये चर्चा की है तो जरूर उन्होंने कुछ जो है इस पर काम किया होगा। मैं बताऊंगा क्या दिक्कत आएगी, काम किया होगा। और एकदम अगर वो बार बार 2-4 बार रीचेक भी करेंगे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। अगर एकदम सही हो गया, जो क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिकल एक बार वो करके देखेंगे, अगर वो सही हो गया एक्सपेरिमेंट, तो निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। इसका फायदा है या नुकसान? सबसे पहली बात, अब आपने जैसे देखा कि ये किसी कैंडिडेट ने खाली छोड़ दिया, समझ गए बात? मतलब अब तक जो होता था वो आप सबको पता है कि खाली छोड़ दिया मतलब ये काउंट ही नहीं होगा, कि आपने किया नहीं, ये छोड़ दिया, तो इसके नंबर माइनस प्लस में नहीं होंगे। लेकिन अब जो सिस्टम आएगा, जो ये 5वां ऑप्शन क्रिएट करेंगे, सब हर प्रश्न में ये 5वां ऑप्शन क्रिएट किया जाएगा। अब इनके 2-3 फैक्ट हैं, वो क्या है? सबसे पहला, अगर आपने गोला खाली छोड़ा, अगर आपने क्या कर दिया, जो भी गोला है वो खाली छोड़ा, तो आपका ऋणात्मक अंकन होगा।
समझ गए, ऋणात्मक अंकन होगा। अगर आपने गोला खाली छोड़ा तो आप मान लो ये प्रश्न आपने किया ही नहीं, अगर ये किया नहीं तो यूं मान के चलना कि ये एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक गलत क्वेश्चन माना जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और गलत क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाता है? 0.66, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, माइनस मार्किंग हो गई तो 0.66 आपके टोटल मार्क्स में से माइनस हो जाएंगे। अब आप खाली मतलब खाली तो छोड़ ही नहीं सकते। आपको ये अगर ऑप्शन मान लो नहीं करना है, आपको लगता है आपको तीसरा प्रश्न नहीं आता है, तो आपको इसको ई ऑप्शन जो है वो ग्रीन करना, मतलब वो ब्लैक करना पड़ेगा, उस गोले को भरना पड़ेगा। तो ई से ई में जो आप भरोगे, जो भी 15, 10, 5, 4 जितने भरोगे, उससे वो ये अनुमान लगाएंगे कि ये प्रश्न आपने छोड़ा है, ताकि उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सके। जो एक बार रिजल्ट तैयार हो गया वो फाइनल रिजल्ट तैयार हो गया। तो आपके पास 2 ही कंडीशन, अगर आपने गोला खाली छोड़ दिया तो ऋणात्मक अंकन होगा। अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप ई को जो है यानी 5वें गोले को भर दो, ताकि वो समझ जाएंगे कि ये भाई ये प्रश्न काउंट नहीं करना है, तो फिर आपका ऋणात्मक अंकन जो है ना वो नहीं होगा। तो क्या कंडीशन बनी कि अगर आपको प्रश्न नहीं आता है, अगर आपको प्रश्न नहीं आता है, अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप ई समझ गए, ई 5वां गोला भरेंगे। समझ गए बात आप? तो कहने का मतलब हुआ अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप क्या करोगे? 5वें गोले को भरोगे। इससे फिर आपका क्यों माइनस मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, आपने कह दिया हम भूल गए वगैरह वगैरह, तो उस कंडीशन पे याद रखना आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। अब सर हमारे मान लो ये चौथे में राइट आंसर तो था ये 2 भर दिए, तो आप जानते हैं इसका ऋणात्मक अंकन होगा। तो सर अगर मान लो कि इसमें जो है हमने भरा तो क्या है, हमने भरा तो क्या था, ए भरा था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? सी है। तो वो तो पहले वाली बातें हैं, बस माइनस मार्किंग क्या है? 1/3 माइनस मार्किंग होगी, है ना? 1/3 माइनस, भाई गलत क्वेश्चन का 1/3 माइनस मार्किंग हो रही है और होती रहेगी। लेकिन अगर इस बार से आपको कोई प्रश्न नहीं आता, खाली छोड़ दिया कि भाई मैंने तो किया ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आप मान के चलो, मैं अभी 2-4 बातें और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। मान लो किया ही नहीं, खाली छोड़ दिया, बोला ये तो मुझे आते नहीं, मैंने छोड़ दिए का मतलब ये होना चाहिए कि आपने उसमें ई भर दिया। छोड़ दिए का मतलब आपने उसमें किसी भी गोले को नहीं भरा, तो आपके 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो ये बात अब तक आपके समझ में आ चुकी होगी। अब बात करेंगे, समझ गए बात आप? तो यही है आपकी माइनस मार्किंग। देखो नेगेटिव, आप अगर 4 की जगह 5 ऑप्शन होंगे तो 5वां ऑप्शन होगा कि खाली कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, सिर्फ उसी के लिए भरना है। कोई उन ऑप्शन 5 नहीं होंगे, पेपर में ऑप्शन 4 ही होंगे। पेपर में ऑप्शन क्या होंगे? पेपर में ऑप्शन आपके 4 ही होंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर आपका जो प्रश्न आया, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आया, जो भी प्रश्न था उसमें तो ए, बी, सी और डी ये 4 ही ऑप्शन होंगे। आंसर तो इन 4 में से होंगे। 5वें का तो मतलब ये होगा कि आपने ये प्रश्न नहीं करना है, ये चीज होगी। अब मैं बताता हूं आपको इस पर 2-3 चीजें जो मैं समझता हूं कि होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि अगर आप इस तरह का गोला भरना वगैरह अनिवार्य करते हो, तो हो सकता है बोर्ड या आरपीएसयू को ऐसी जरूरत महसूस हो तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा समय एक्स्ट्रा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? समय अतिरिक्त दे सकते हैं। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना विस्तृत नोटिफिकेशन अभी मैंने कहीं नहीं देखा है। समय अतिरिक्त दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं, जबकि दे सकते हैं, लेकिन जबकि देंगे या नहीं देंगे ये नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं देने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का पेपर में 150 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं, और जिसको आता है वो निश्चित रूप से सही समय पर कर देता है। लेकिन अगर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर 15 मिनट देते हैं कि 3.25 घंटा, तो आपके लिए पर्याप्त समय होगा। इस 15 मिनट से ज्यादा देने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रश्न हो, पेपर हो, अगर 100 क्वेश्चन है तो हम लगभग उसमें से कभी भी 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं छोड़ते हैं। अब ऐसे तो कोई कहता है मैं 40 ही करके आया, 60 छोड़ के आया, वो तो देखो उनका तो मैं कहूंगा नहीं, है ना। फिर 40 करके आया, फिर तेरा समय गया कहां, फिर तो तेरा समय और बचना चाहिए था, तुझे तो एक्स्ट्रा समय की जरूरत ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो मान लो 90 95 अटेंड करके आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो उनको दिक्कत नहीं हो। खैर ये बाकी बात आगे देखेंगे। समय अतिरिक्त दे सकते हैं, पहली बात, नहीं देंगे। अब मैं एक बात बताऊं आपको मैं या YouTube पर कोई भी टीचर जो स्टूडेंट के साथ एक्टिव रूप से जुड़ा हुआ है, वो सब आपको इनके इससे संबंधित जानकारियां देंगे। फिर भी मैं आपको बताऊं, फिर भी स्टूडेंट्स का एक वर्ग ऐसा होगा, मैं आपको आपके बढ़िया चीज बता रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना। फिर भी स्टूडेंट्स का एक वर्ग ऐसा होगा जो क्या करेगा, जो इन वीडियोस वगैरह को नहीं देखेगा। एक वर्ग होगा जो इस वीडियोस को, इस जानकारी को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। समझ गए बात आप। और वो जो इग्नोर करेगा वो निश्चित रूप से पेपर में क्या करेगा, पेपर में ये गलती दोहरा के आएगा। आप चाहे कितना ही कर लो, स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर अगर ये वीडियो बना दे तो भी स्टूडेंट्स का एक वर्ग गलती किए बिना नहीं रहेगा। मैं जानता हूं, मैं आपको बता दूंगा, पेपर में गलती करेगा। मैं आपको बात बताऊं, 2011 टेट का पेपर हुआ था, आपको याद होगा, आप में से अगर कोई अनुभवी बैठा हो, दे रहा हो, है ना। 2011 पहली बार जब टेट हुई थी तो उसमें क्या था, लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे दो हिंदी थी, ठीक है, सॉरी, लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे हिंदी है, ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश है, ठीक है, उसके बाद में मान लो जैसे संस्कृत है, इस तरह से थी। और लैंग्वेज 2 में भी सेम सिस्टम क्या था, पहले वही हिंदी और फिर कौन सी, इंग्लिश, और फिर कौन सी, संस्कृत, इस प्रकार। अब जिन्होंने हिंदी इंग्लिश भर रखी थी, इतना उन्होंने निर्देश दिए थे, पेपर के ऊपर लिख के दिया था, बहुत कुछ प्रयास किए थे, फिर भी लोगों ने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट वाली कर दी। बाद में पता चला लैंग्वेज 2 में थी मेरे पास इंग्लिश, या हिंदी 2 में थी, लेकिन उन्होंने ये गलती कर दी। और रिजल्ट जो रहा था, मेरे हिसाब से, मैं एग्जैक्ट आंकड़े पे नहीं जाऊंगा, 20% से कम रहा था। एक वर्ग का जो रिजल्ट था शायद 20% के आसपास या कम रहा था, मतलब बहुत कम रिजल्ट रहा था। और मैं बताऊं, जो वर्तमान में आज टीचर में चयनित हैं, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड चयनित है, ऐसे मेरे मित्र भी बहुत हैं, उनमें से बहुत विद्वान समझे जाने वाले जो मित्र हैं, वो भी ये लैंग्वेज वाली जो गलती है, वो भी ये लैंग्वेज वाली जो गलती है, वो भी ये लैंग्वेज वाली गलती करके आए थे। तो आपको चाहे कितना ही बता दे, आप में से एक वर्ग ऐसा होगा जो गलती करेगा, ठीक है। दूसरा, इस चीज को लेकर एक भय का माहौल क्रिएट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, भय का माहौल क्रिएट। और तो ग्रुप्स में आप जब देखोगे 200, 250, 500 लड़के जब बैठे हैं, तो एक चर्चा कर रहा है, वो कह रहा है इस पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सेम डिटो चुनावी चर्चा। क्या है, चुनावी चर्चा, फलान जी को सीएम बनना चाहिए, वो अब की बार ये होना चाहिए, अब की बार यहां से ये खड़ा होना चाहिए। अच्छा, उनकी राय नहीं मानी जाएगी, उनकी राय नहीं मानी जाएगी। फिर उन चर्चाओं में आप लोग शामिल बिल्कुल ना। आपको बस बता दिया कि भाई नहीं आता तो ई भरना है और बाकी ABCD है, ठीक है। हम पेपर जब हल करेंगे तो लगा लेंगे भाई, जैसे पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार जो भी होते हैं, तो हमें लगता है तीसरा नहीं आता है, इस साइड में आप स्टार लगा लो कि भाई इस तीसरे में नहीं आता, इस साइड में स्टार लगा लिया, थोड़ा नोटिस रहे कि हाँ भाई लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन छोड़ गए। फिर OMR से 15 मिनट हाथ में रखो, 15 मिनट हाथ में रखो, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब टाइम मैनेजमेंट किसका नहीं होता, जिसकी टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो ज्वाइन की भी नहीं होती है ना, वो ऑफलाइन में देता है, बस ऑनलाइन के चक्कर में पड़ा रहता है। सिर्फ देखो, मैं बात जो कहूंगा वो सीरियसली बोलूंगा, आप यूं मत सोचना सर आप ऑनलाइन पिटाते हो, ऑनलाइन बुराई करो, बुराई नहीं, सत्य सत्य होता है, सत्य सत्य होता है। आपका पेपर अगर मान लो SSC की बात कर रहे हो आप, या फिर जैसे मान लो कोई नेट आजकल ऑनलाइन होती है, तो जो पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन करो, लेकिन जो पेपर ऑफलाइन हो रहे हैं उनकी पेपर, और इस बार नया होगा, तो जैसे अब मैंने तो आज ही जो MOR सीटें हैं जो 5 ऑप्शन वाली जो है वो तैयार करनी शुरू करवा दी, लेकिन इसमें दिक्कत हमारे भी आ रही है, ये बात समझ रहे हो, तो ये दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम सोच रहे हैं एकदम फाइनल हो जाए ना तब उसके बाद करें, तो जिसने प्रैक्टिस की है वो धीरे धीरे 15 मिनट मैनेज कर लेता है। आप देखते हो कई बार बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा पेपर छूट गया। कैसे छूट गया भाई, चलो मैथ की अलग बात है, साइंस की अलग बात मानता हूं, लेकिन हिंदी सामाजिक में पेपर छूट गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब ये होगा कि आपने जरूरत से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे समय दिया है। समझ रहे हो बात आप? तो इस तरह की हरकत ना करें। और दूसरा, मैं आपको रियल बता रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट गलतियां करें
करेंगे और उस गलतियों का परिणाम ये रहेगा कि आप अगर समझदारी से करोगे तो उसका फायदा आप मिले। जितने पढ़ने, और 1% ऐसे लोग जरूर होंगे जो योग्य हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन वो ऐसी गलतियां करेंगे। कितने? 1% बता रहा हूं। और वो 1% का मतलब समझ रहे हो आप? अगर मान लो 2500 सीटें हैं तो भी आप 1% निकाल लो कि अगर वो 1% भी अगर वो गलतियां करता है तो आप लोग उनसे ऊपर आ जाते हो। तो आपको ऐसी ना तो गलतियां करनी और न ही घबराने की आवश्यकता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो और ये देख रहे हो। तो ये जानकारी मैंने देनी थी। और आपने देखा होगा नेगेटिव मार्किंग में बड़ा बदलाव हो सकता है, फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने पास। अब 4 की जगह, इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितनी बताई जाए। बाकी नोटिफिकेशन जब आएगा तो कुछ विस्तृत जानकारी के साथ हम और भी बात करेंगे। इसके साथ यहां तो ये चर्चा समाप्त। अब मैं आपको बताऊं कि देखो, आप निःशुल्क शिक्षा अति हर चीज की बुरी होती है। जब अति निःशुल्क मिलने लग जाता है ना, तब उसकी वैल्यू नहीं होती। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं लगातार उनको जो है एक्टिव रखता हूं। उनको वैकेंसी ना अभी तक नहीं आई है तो मैं उनको सोए नहीं रहने देता। इसीलिए ये 0 लेवल से जो हिंदी का फ्री बैच है, आपको पता है कब हुआ था? आपका जो रीट का मेंस का एग्जाम हुआ था ना, उससे पहले ये फर्स्ट वीडियो देखिए, 5 मंथ एगो, उससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था। मैंने कहा भाई मैं ये इस बार पूरा का पूरा, कोई पेड कोर्स नहीं है, पूरा निःशुल्क कोर्स रहेगा। और उसमें हिंदी साहित्य करवाऊंगा पहले, फिर काव्य शास्त्र करवाऊंगा, फिर व्याकरण, और फिर जो है वो स्नातकोत्तर वाला पार्ट करवाऊंगा। ये बात मैंने पहले ही क्लियर की थी। फिर क्या करवाएंगे? स्नातकोत्तर वाला पार्ट। तो हिंदी साहित्य मैंने 72 वीडियोस में कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और काव्य शास्त्र जो है वो अभी चल रहा है, अलंकार चल रहे हैं। आप में से जो भी हिंदी के हैं उन्हें ये क्लासेस नियमित देखनी चाहिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। घर बैठे बैठे कंटिन्यू जुड़े रहोगे। और उसके बाद अपन वापस व्याकरण पर जो है काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव रूप से स्नातकोत्तर पार्ट भी करेंगे। और ये सारी क्लासेस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी योग्य है। स्कूल व्याख्याता, नेट, जेआरएफ, दिसंबर में नेट आ रही है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा निःशुल्क कोर्स मिल रहा है। केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, रीट, बिल्कुल जब व्याकरण होगी रीट में काम आएगी। सेकंड ग्रेड और पीएसआई यानी राजस्थान पुलिस में भी व्याकरण जो है वो निश्चित रूप से काम आने वाली है। ओनली ऑन नरेंद्र दान चारण यूट्यूब चैनल। इस पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लगभग 5 मतलब 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। और आप अभी तक भी जो है वो थोड़े सुस्त बैठे हो, तो इस बात को दिमाग। और एक चीज, मतलब पढ़ने वाले कौन होते हैं? पढ़ने वाले जो होते हैं 1 लाख में से मात्र 5000 अभ्यर्थी होते हैं, जो 1 से लेकर 100 तक बराबर क्या रहते हैं? 5000 तक रहते हैं। बाकी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आज क्लास ले ली, कल नहीं ले ली। तो फिर ईश्वर भी जो है उनको देखता है कि उनकी मेहनत देखता है और इन्हें 5000 की देखता है। तो इस चीज को थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखो। नियमित पढ़ोगे, फायदा होगा। नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, क्लासेस आपको निःशुल्क दे दी हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी मूल्यांकन के लिए। इससे ज्यादा एक टीचर और क्या कर सकता है? अब जरूरत है निःशुल्क की कीमत समझने की। ठीक इसी को लेकर जब स्टूडेंट्स अभी सेकंड ईयर का 40 दिन का जब कोर्स करवाया तो स्टूडेंट्स में एक उत्साह था, और उस उत्साह के चलते उन्होंने डिमांड की कि सर मैडम से बोलो कि हमें पूरा जो जीके है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वो एक बार थ्योरिकल करवा दे सर, ऑब्जेक्टिव तो खूब करवा दिया। तो सेम बात असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएएस, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, पीएसए, किसी भी राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी वैकेंसी हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो वगैरह, कोई सी भी, उन सब के लिए फ्री बैच भी स्टार्ट कर दिया। और इसमें बस शर्त ये रखी, क्योंकि नियमितता नहीं रहती आपकी, तो नियमितता ही, अगर निःशुल्क पढ़ना है तो 3 से 4 क्लास डेली आएगी। डेली मतलब डेली, एक भी दिन हम अपसेंट नहीं होंगे, एक भी दिन आपको अपसेंट नहीं होने देंगे। अगर आप अपसेंट होगे तो निश्चित रूप से 3 से 4 पढ़ोगे, 4:30 तक पढ़ोगे, चलो 4:30 तक तो निःशुल्क पढ़ना है, निःशुल्क पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। और अगर उसके बाद मान लो कहोगे सर हम तो अभी नहीं लेंगे, रेगुलर नहीं रहोगे, फिर आपको ये क्लास जो है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। सर ऐसा मत करो, यूट्यूब पर रखो। यूट्यूब पर रखेंगे लेकिन आप नियमित देखोगे तो। अनियमित का मतलब आपको रेगुलर, आप ऑफलाइन में पढ़ते हो तब आप जब मन आए तब जाते हो क्या क्लास में? नहीं जाते हैं ना। तो टाइमिंग जो है बैच की उसमें जाओगे ना। हमारे बैच की टाइमिंग ये है, इस बैच की टाइम में आपको आना ही पड़ेगा। नहीं आओगे तो फिर आपको ये ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज के साथ में ये क्लास निःशुल्क मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज तो लेनी पड़ेगी, है ना भाई, वो मजबूरी नहीं है, मतलब मूल्यांकन तो करना ही पड़ेगा ना। मूल्यांकन बिना तो क्लासेज मेरी चाहे 50 ले लो, कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट सीरीज के साथ वहां पर मिलेगी आपको, समझ गए। लेकिन यूट्यूब पर पढ़ना है तो निःशुल्क पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी देखो रिस्पांस, जिस दिन मैडम ने कहा भाई मैं ये क्लास लूंगी, उस दिन 12-13 हजार स्टूडेंट जो हैं वो एकदम से तैयार। और
दूसरी ही क्लास में लगभग 20,000, मतलब अभी तक तो 2 दिन हुए हैं इस क्लास को, 20,000 स्टूडेंट जो हैं वो पूरी कंप्लीट क्लास देख के गए हैं। और उसके बाद सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और आज जो है फोर्थ क्लास, मतलब जो चौथे नंबर क्लास है वो आएगी। और आज की क्लास और कल की क्लास को देखना, तुम कहोगे राज्यपाल सर हमारे कंठस्थ हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार कुछ नया क्या किया है, इस बार थ्योरी पढ़ाने के तुरंत बाद जो है डेली क्लास में क्या करवा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ, लास्ट में जितना पढ़ाया उसी पार्ट के जो है वो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि जिसने पूरी क्लास देखी उसको लगेगा अरे यार मुझे तो याद हो गए, है ना। उसके बाद जैसे टॉपिक खत्म, एक टेस्ट मैडम यहां पर लेंगे, सुनते जाना, एक टेस्ट मैडम पूरा यहां पर लेंगे, यहां पर एक टेस्ट हो गया। उसके बाद में एक जो है सार संग्रह के रूप में, जैसे राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित मान लो या सीएम से संबंधित कोई क्लास दे दी, उसके बाद एक टेस्ट होगा कहां पर, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर एक टेस्ट होगा, हो गया। फिर एक कंप्लीट टेस्ट होगा, यानी एक एक टॉपिक के 4-4, 5-5 टेस्ट लेने का मतलब है कि उस टॉपिक से कितना भी कर ले क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीने छूटने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, रात को मेरे टेलीग्राम चैनल देखो, रात को भी 3 बजे तक जो है आपके लिए कंटेंट वगैरह कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि हम आपके लिए कोई एहसान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, ये हमारा शौक है, हमारी रुचि है, और हम चाहते हैं भाई देखो, हर काव्य प्रयोजन भी एक टॉपिक होता है हिंदी में, कि हमारे किसी कार्य करने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, उद्देश्य, कोई नाम के पीछे दौड़ता है, कोई अर्थ के पीछे दौड़ता है, कोई किसी चीज। मैं हूं नाम के पीछे दौड़ने वाला इंसान, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन तक पहुंचूं। और मैं शुरू से अगर एक मतलब जमीन से जुड़ा हुआ हूं, यानी एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं जहां पर एक समय 100 रुपए फीस देने के लिए भी नहीं होती थी, तो उस बैकग्राउंड से मैं कीमत समझता हूं, और कीमत समझता हूं, तो इसलिए मैं कंटेंट में जो है वो तुलना नहीं कर रहा। जो लोग 50,000 में कंटेंट देते हैं, वो कंटेंट यहां पर मैडम जीके के अंदर दे रही है, मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि मैंने इनकी क्लासेस यहीं बैठ के देखी है कि वास्तव में जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और हिंदी में मैं हिंदी में अपनी बात नहीं करूंगा, हिंदी में आप सब जानते हैं कि मैं बराबर बढ़िया क्लासेस दे रहा हूं, तभी स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो आपसे यही कहना है कि हिंदी जीके के नियमित क्लासेस जो हैं वो बराबर लेते रहें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। आप इसमें जीके, हिंदी, सारी कंटेंट, खजाना, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेंगे, इसीलिए इसे आज ही डाउनलोड करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।